अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग करने जा रहे हैं 7 टिप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के अंदर हमने अपनी जो स्किल्स हैं उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग को इम्प्रूव करना है। किस तरह से करेंगे उसके लिए 7 टिप्स हैं वो देखते हैं अभी। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, हमने प्रॉब्लम को फर्स्ट पे अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉब्लम असल में है क्या हमें। क्लैरिफाई द रिक्वायरमेंट्स, हमें कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होंगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द गोल एंड कंस्ट्रेंट्स, हमने उसके जो मकासद है उनको भी देखना है और जो हमें वहां पर जरूरी चीजें उनको देखते हुए अपनी जो प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं उसको सॉल्व करने की तरफ जाना है, सोचना है, उसको अच्छे से सोचना है। ब्रेक इट डाउन, हमने जो प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स। छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमने क्या करना है, आस्क द क्वेश्चन। हमने फिर ये चीज देखनी है कि इनमें हमें इनपुट्स क्या होंगी, आउटपुट्स क्या होंगी और कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई करेंगे, तो तब जाके हम लोग अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट, प्लान योर अप्रोच, हमने अपनी अप्रोच को देखना है। चूज एन एल्गोरिथम और मेथड, हमने पहले नंबर पे देखना है कि हमने कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है और कौन से मेथड्स को यूज करना है। डिसाइड वेदर नाउन एल्गोरिथम, सॉर्टिंग, रिकर्जन, फिट्स और इफ अ कस्टम अप्रोच इज रिक्वायर्ड। पहले हमने ये देखना है कि जो हमारे पास अगर पहले से रेडीमेड कुछ पड़ा हुआ है तो उसमें कौन कौन सी चीजों को थोड़ा बहुत हिलाने से हमें हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर तो ये चलेगा ठीक, नहीं तो फिर हमें ये भी देखना होगा कि हमने कस्टम अप्रोच को हमने मतलब उसमें जो चीजें खुद से ऐड करनी है वो कौन कौन सी चीजें हमें रिक्वायर्ड होंगी। स्केच द लॉजिक, हमने लॉजिक को भी यहाँ पे देखना है। लॉजिक क्या होता है, राइट सूडो कोड और ड्रा अ फ्लो चार्ट टू आउटलाइन योर सोल्यूशन। सूडो कोड जो है ये आप लोगों को एल्गोरिदम एक तरह से सूडो कोड ही होता है। जिस तरह हमने ये सूडो कोड मीन्स होता है ये आम सिंपल राइटिंग में लिखा हुआ सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं जिनको हमने यूज करना होता है। ये इसको एक तरह से हम लोग एल्गोरिदम भी बोलते हैं। फ्लो चार्ट होता है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। और सूडो कोड होता है एल्गोरिदम इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, जिसको हम लोग जिसके अंदर हमने अपने प्रोग्राम को असेंबल किया होता है कि पहले हमने ये वाला पार्ट करना है, देन ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। कंसीडर एजेस, एज केसेस, फिर हमने क्या करना होता है उसके जो शॉर्ट एजेस होते हैं उनको देखना होता है। थिंक अबाउट हाउ योर सोल्यूशन विल हैंडल एक्सट्रीम और अनयूजुअल इनपुट्स, जब हमें कोई ऐसी इनपुट मिले जिसमें जो कि हमारे पास उस प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी उसका काम हुआ है मगर बहुत कम हुआ है, तो उन चीजों को हमने यहाँ पे चेक करना होता है, देखना होता है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो उसमें हमारा सोल्यूशन किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। स्टार्ट सिंपल, फिर हमने देखना है बिगिन विद द बेसिक सॉल्यूशंस, हमने सॉल्यूशंस जो बेसिक्स हैं उनको देखना है। इम्प्लीमेंट सिंपल वर्जन ऑफ योर प्लान टू एंश्योर करेक्टनेस, और हमने अपने प्लान को इतना सादा बनाना है कि उसको जैसे ही कि मतलब उसमें किसी किस्म की कोई गलती अगर हो भी तो वो हमें सामने से देखने से ही नजर आ जाए कि यहाँ पे ये गलती है, इस गलती को हमने सेट करना है, चेक करना है और दूर करना है। टेस्ट विद सिंपल केसेस, हमने छोटों को सैंपल केसेस को देखना है। यूज इजी एग्जांपल्स टू वेरीफाई योर अप्रोच वर्क, हमने अपने काम को वही बात इतना इजी बना देना है कि वो हमें देखने से अगर उसमें कोई मिस्टेक्स हैं तो गलतियां हैं तो हमें पता चल जाए। इरिटेट एंड इम्प्रूव, हमने देखना है। ऑप्टिमाइज फॉर एफिशिएंसी, हमने अपने काम की एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए लुक फॉर ways to reduce time or space complexity, ensuring the solution runs efficiently on larger data sets, हमने अपने data sets को देखते हुए उसकी प्रोग्राम की complexity को, प्रोग्राम के अंदर से जितनी भी ऐसे हमारे पास कहीं पे भी हमें लग रहा है कि ये वाला काम, ये वाला सेट या ये वाली लाइंस को साफ करने से मैं यहाँ पर 2-3, अगर मैंने कोई किसी भी प्रोग्राम के अंदर 10 लाइनें लिखी हैं और उसकी जगह अगर मैं 2 लाइनें कोई ऐसे प्रोग्राम की लिख दूं जिनको खत्म करने से मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छे से और स्मूथली चलता हुआ मिलेगा, तो मैं उन 10 लाइनों की जगह उन 2 लाइंस को रिप्लेस करूंगा। तो रिफैक्टर योर कोड, हमने अपने कोड को बार बार छोटे छोटे वो पार्ट्स में डिवाइड करके देखना होता है। क्लीन अप रिडंडेंट कोड एंड इम्प्रूव रीडेबिलिटी फॉर मेंटेनेबिलिटी, मैंने
यहाँ पर भी वही बात आ जाती है कि अगर कहीं पे कोई ऐसा कोड लिखा हुआ है जिसकी हमें उस वक़्त ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह हम अपने कोड को इम्प्रूव करके छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके 3 लाइनों की जगह 2 लाइनें, 1 लाइन भी लिख सकते हैं, ताकि हमारे कोड के अंदर किसी किस्म की कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना पाई जाए, हमारा कोड बिल्कुल सिंपल नज़र आए, देखने में भी और उसकी वर्किंग भी सिंपल हो। प्रैक्टिस रेगुलरली, सॉल्व डिजायर्ड प्रॉब्लम। हमने प्रॉब्लम्स को देखना होता है, वर्क ऑन प्रॉब्लम ऑफ वेरिंग डिफिकल्टी फ्रॉम कोडिंग प्लेटफॉर्म्स। हमने देखना होता है कि हमें कौन-कौन से रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के अंदर जो डिफिकल्टीज आ रही है उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर, यहाँ पर जो मैंने 2 नाम लिए LeetCode और Codeforces के 2 नाम है, यहाँ पर जाकर आप ये 2 वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम को उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैक ओवरफ्लो भी हमारे पास है, उसमें भी जाके आप बहुत ज्यादा कोडिंग के हवाले से गैसेस ले सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद पार्टिसिपेटिंग इन कोडिंग चैलेंजेस, एंगेज इन कंपटीशन टू एक्सपोज योरसेल्फ टू न्यू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड शार्पन योर थिंकिंग अंडर प्रेशर। और प्रेशर के अंदर हमने अपने काम को किस तरह से बेहतर बनाना है, उसकी भी यहाँ पे हमें पार्टिसिपेटिंग इन कोडिंग चैलेंजेस के अंदर पार्टिसिपेट करने के बाद हमने प्रेशर को किस तरह से डील करना है, किस तरह से हैंडल करना है, इन चीजों को भी हमने देखना है और रेगुलर प्रैक्टिस से ही ये चीजें आएंगी। और LeetCode और Codeforces के अंदर ये दोनों आपको डेली चैलेंजेस भी प्रोवाइड करते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर और किसी भी लैंग्वेज के अंदर। लर्न फ्रॉम अदर्स, हमने देखना होता है स्टडी सॉल्यूशंस आफ्टर सॉल्विंग और अटेम्प्टिंग अ प्रॉब्लम, रिव्यूज एंड सॉल्यूशंस ऑफ अदर्स टू डिस्कवर डिफरेंट अप्रोचेस। हमने मुख्तलिफ लोगों के कोड्स को देखना है और उन कोड्स को देखते हुए हमने ये भी देखना है कि मैंने अपने कोड की अगर 10 लाइनें लिखी हैं, दूसरे बंदे ने उसकी 3 लाइनें लिखी हैं, इनमें डिफरेंस कहाँ पे है। यहाँ अगर किसी ने 7 लाइनें लिखी हैं तो उसने कौन सी टेक्निक यूज की है। इन चीजों को देखते हुए हमने अपनी अप्रोचेस को बेस्ट से बेटर टू बेस्ट लेके जाना है। इसी तरह सीख फीडबैक्स, हमने अपनी फीडबैक भी लेना है अपने प्रोग्राम्स को चेक करते हुए, या फिर अपने किसी क्लास फेलो को, किसी दोस्त को, किसी मेंटोर को, किसी टीचर को दिखाकर उनसे भी फीडबैक लेना है कि मैंने ये कोड लिखा है, मुझे बताएं यहाँ पे इसको मैं किस तरह से बेहतर कर सकता हूँ। कोलैबोरेट विद पीयर्स और मेंटोर्स फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक्स ऑफ योर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के लिए बहुत अच्छी और बहुत बेहतर है आप लोगों के लिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक्स में से ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को इनहेंस करने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक होगी। बिल्ड रियल प्रोजेक्ट्स, अप्लाई और स्किल्स इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। हमने अपनी स्किल्स को रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को, जो भी चीज देखनी है हमने हकीकत में उसको अपने माइंड में लेके आना है कि मुझे या मेरे फलां दोस्त को, मेरे फलां रिलेटिव को, किसी को भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग किस तरह से सामने लेके आ सकते हैं। क्रिएट स्मॉल प्रोजेक्ट्स और कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। हमने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर गिटहब के ऊपर जाकर हमने देखना है कि लोगों ने उसको किस तरह से बनाया, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी उस प्रॉब्लम सॉल्विंग को रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट के अंदर किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। या फिर हमारे पास अगर कोई न्यू आइडिया है तो उन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए हम लोग अपनी रियल वर्ल्ड आइडियाज को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।